ये खबर ये बेहद सौभाग्य की बात है कि हमारे पास एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन के आसपास ऐसे नेता हैं जो जनपद में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। लॉयल्टी के साथ कौन लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो किसी भी संगठन में लॉयल्टी एक बहुत बड़ा पक्ष होता है और निश्चित रूप से लॉयल्टी को भी कहीं ना कहीं नेतृत्व देखता है। जट सिख का नेतृत्व निकल कर आ रहा है, तो ओबीसी समाज के लोगों की भी भागीदारी की बात हो रही है, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, महिलाओं की। इस बात को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि फरीदकोट जनपद में कई सारे हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी स्वीकार्यता हो, मेहनत के साथ संगठन करता हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चल सकता हो। नमस्कार जी, मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। 5 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ 5 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾन, आओ सुनते हैं टीम ਦੇ आगू ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। देखिए, क्राइटेरिया प्रधान के लिए जो नेतृत्व की तरफ से निर्देश है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना भी है कि कांग्रेस पार्टी का समर्पित साथी हो, वैचारिक रूप से परिपक्व हो, कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी स्वीकार्यता हो, मेहनत के साथ संगठन करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चल सकता हो, जो कहीं कहीं कुछ विषयों पर आपस में मतभेद हो जाते हैं उनको समाप्त करके सबको एक रास्ते पर ले जा सकता हो। ये तमाम बातें संगठन के प्रधान के लिए देखी जाती हैं और मुझे इस बात को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि फरीदकोट जनपद में कई सारे हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बेहद सौभाग्य की बात है कि हमारे पास एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन के आसपास ऐसे नेता हैं जो जनपद में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। मगर फैसला तो किसी एक शख्स के पक्ष में ही होगा। बाकी सारे साथियों को भी संगठन में अलग अलग स्तर पर नेतृत्व समायोजित करने का काम और उनको जिम्मेदारी देने का काम करेगा। किसी भी साथी को जिसमें योग्यता है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको भी जिले के स्तर पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर समायोजित करने का प्रयास करके उसके नेतृत्व को निखारने का काम कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। सर, जो दमबंदी है उसको भी मैच भी दिया जाएगा सर? कुछ पैमाने कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं और किसी भी संगठन और किसी भी दल के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कांग्रेस के संगठन के विचार के साथ, लॉयल्टी के साथ कौन लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो किसी भी संगठन में लॉयल्टी एक बहुत बड़ा पक्ष होता है और निश्चित रूप से लॉयल्टी को भी कहीं ना कहीं नेतृत्व देखता है। सर, कितनी कैटेगरियों के लिए आप, जैसे जनरल है, कितनी कैटेगरी नेतृत्व के लेवल पर यह आदेश हुआ है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों से नेतृत्व निकालने का काम किया जाए। खास तौर से अगर अगड़े समाज का नेतृत्व निकल रहा है, यानी जट सिख का नेतृत्व निकल कर आ रहा है, तो ओबीसी समाज के लोगों की भी भागीदारी की बात हो रही है। पिछड़े समाज की, दलित समाज की, महिलाओं की और समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग के बीच से भी जो नेतृत्व निकल सकता है। और हर नेतृत्व को मकसद केवल ये नहीं है कि कोई हम एक जिला अध्यक्ष बना देंगे, मकसद ये है कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में सुनिश्चित किया जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा अक्स लगे, एक ऐसी जगह लगे
जहाँ पे सभी तरह के विचार और सभी तरह के समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि समाज के हर वर्ग से एक एक नाम निकल कर आए और उसको फिर हम नेतृत्व के सामने पेश करने का काम करेंगे। कब तक? 30 तारीख तक तो राज्य का विषय है और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारों से हमारी बातचीत उम्मीद है कि अगले महीने की 5 तारीख तक संपन्न हो जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि नेतृत्व फैसला करने का काम करेगा। ये बेहद